नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने साउथ अफ्रीका पहुंचे पीएम मोदी। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां, कई जगह डिजिटल स्क्रीन पर लिखा वेलकम मैसेज। चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। सॉफ्ट लैंडिंग में आखिरी के 20 मिनट बेहद अहम। सोशल मीडिया पर मिशन चंद्रयान 3 का मजाक उड़ाना एक्टर प्रकाश राज को पड़ा भारी। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के बिगड़े बोल। मुसलमानों को बरगलाते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। जय गंगा मैया के नारे को बताया शर्मनाक। दिल्ली में नाबालिग से रेप का आरोपी निकला अरविंद केजरीवाल का पसंदीदा अधिकारी। मंत्री कैलाश गहलोत की सिफारिश पर बना था ओएसडी। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने आप सरकार को जमकर घेरा। प्याज पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। 40% निर्यात शुल्क के विरोध में उतरे किसान। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की। आज से साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें 5 देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के शामिल होने को लेकर जोरदार तैयारियां की गई। साउथ अफ्रीका ने सम्मेलन की मेजबानी की है। पीएम मोदी के स्वागत में यहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। लोगों में उनकी यात्रा को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया। जोहान्सबर्ग के जिस कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन शुरू हुआ, उसके पास 10 डिजिटल स्क्रीन लगाई गई, जिसमें पीएम मोदी दिखाई दिए। हालांकि अब इस सम्मेलन में भारत और चीन का आमना सामना होने की भी संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर साहब, किस तरह की तस्वीरें आज साउथ अफ्रीका से सामने आई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं, वो रॉक स्टार परफॉर्मेंस होता है। मीटिंग ब्रिक्स की है, तो ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक टाइज किस तरह से इंप्रूव हो सकते हैं, करेंसी को लेकर के, लोन को लेकर के, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत तो होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मौके को चीन को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल भी करेंगे। टेररिज्म के मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि बात सिंपल सी है। दुनिया में जब तक ये टेररिज्म है, ये दहशत है, दुनिया अगले स्टेज के डेवलपमेंट में नहीं जा सकता। पूरी दुनिया की जो पूरी एनर्जी जो है वो सुरक्षा पे ही जाकर के टिकी हुई है। हर दिन कहीं ना कहीं से कोई इस तरह की खबर आती है जहां जिहाद चल रहा होता है, इस्लामिक टेररिज्म की वजह से पूरी दुनिया त्रस्त है, तो वो मुद्दे तो उठेंगे ही। लेकिन ये तो मीटिंग की बात हो गई। लेकिन साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस हैं, तो इंडियन डायस्पोरा तो वहाँ पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार कर रहा है। महिलाएं वहाँ रक्षाबंधन समय से पहले ही मनाने वाली हैं। बाकायदा वहाँ पे एक इंडियन डायस्पोरा को वो एड्रेस भी करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का एक सेट पैटर्न सा हो गया है। वो जहाँ जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, चाहे वो पैसिफिक कंट्रीज़ में जाएं, या फिर वो यूएस या फिर यूरोप के किसी देश में जाएं, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। जी बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। वहीं चंद्रयान की लैंडिंग का वक्त करीब आ चुका है। इसरो अपने मिशन के लिए अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 तारीख को 6:04 पर हमारा विक्रम चांद की सतह पर लैंड करेगा, जिससे भारत नया इतिहास रचेगा। लेकिन इससे पहले आखिरी 20 मिनट का वक्त काफी जोखिम भरा और सांसें थमने वाला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ एक्टर प्रकाश राज ने चंद्रयान 3 मिशन पर तंज कसते हुए चाय डालते व्यक्ति का एक कार्टून शेयर कर दिया, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इस तरह के एक्टर्स की ओर से इस तरह कार्टून पेश किए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, फल के भंडार में स्वादिष्ट फल के साथ साथ कुछ सड़े हुए फल भी होते हैं। ये इस तरह के लोग शुरू से हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। कारण हिंदुस्तान वो करने जा रहा है जो दुनिया में कभी किसी ने किया ही नहीं। और जो एक्साइटमेंट है आम लोगों के बीच में,
जिस तरीके से लोगों को भाई इस बार लैंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सांसें अटकी हुई है, कई जगहों पे पूजा पाठ शुरू हो चुका है। आप ये देखिए जिस तरह से वर्ल्ड कप फाइनल में जो एक्साइटमेंट नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट चंद्रयान के लैंडिंग को लेकर के है। हमारे तो न्यूज रूम के अंदर भी आप देखिए, लोग ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का कि कल क्या होगा। कल हिंदुस्तान पूरी दुनिया को बताएगा कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हिंदुस्तान कल इतिहास रचेगा, हिंदुस्तानियों का सिर फक्र से गर्वान्वित होकर बिल्कुल लहराएगा और तिरंगा पूरी दुनिया पे चमकेगा। चांद के ऊपर साउथ पोल पे जो अमेरिका, चीन, रूस कोई नहीं कर सका, कल हिंदुस्तान उसको हासिल करेगा। ये कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के लोगों और हिंदुस्तान के साइंटिस्ट पे होना जरूरी है। लेकिन क्या किया जाए विपक्षियों का, उनको लगता है भाई ये चंद्रयान का इस्तेमाल इलेक्शन में हो जाएगा, मोदी को फायदा हो जाएगा, तो मोदी को गाली दो, चंद्रयान को गाली दो, इसरो को गाली दो। तो ये घृणित मानसिकता वाले लोग हैं, इनके ऊपर सिर्फ दया आनी चाहिए। जी बिल्कुल, भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सबका उत्साह बढ़ता जा रहा है। अगली खबर में बात करेंगे कांग्रेस नेता के विवादित बयान की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी ने मंच से बोलते हुए विवादित बयान दिया है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। कुरैशी ने कांग्रेस को हिंदुत्व की राजनीति पर घेरा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग हिंदुत्व की धार्मिक यात्राओं की बात करते हैं, जय गंगा मैया की, जय नर्मदा मैया की नारेबाजी करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। उन्होंने मुसलमानों को बरगलाते हुए ये भी कहा है कि 22 करोड़ मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई बात नहीं। आपको बता दें, कुरैशी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। तो सब क्यों अजीज कुरैशी ने इस तरह का बयान दिया है? भाई CWC की लिस्ट आई, उनको नहीं डाला गया, तो ये कांग्रेस पार्टी को ही आईना दिखा रहे हैं। ये सोनिया गांधी के बड़े करीबी नेताओं में से हैं, वरिष्ठतम मुस्लिम लीडर हैं। शायद ही कोई इतना बड़ा लीडर हो कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम कम्युनिटी का। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये कांग्रेस पार्टी पथभ्रष्ट हो गई, ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाती है। अच्छा, अभी ज्ञान चक्षु खुला है इनका। जब ये गवर्नर बन रहे थे कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के दौरान, तब उनको ये खामियां नजर नहीं आ रही थी। अभी सारी खामियां नजर आ रही है। कारण क्या है? ये अजीज कुरैशी जैसे लोग ही हैं जो मुसलमानों के असली दुश्मन हैं, जो अपनी जेबें गरम करने के लिए ये मुस्लिम वोटों का सौदा करते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी को आप अभी गाली दे रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट दें, हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, ये हमें नौकरी नहीं देते, पुलिस में नहीं रखते, सेना में नहीं रखते। बस सही है, क्यों रखा जाएगा आपको? आप गुलाम बनने को तैयार हो, आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, आप अपनी भलाई, अपने विकास के लिए खड़े नहीं हो सकते, अपनी बच्चियों के लिए खड़े नहीं हो सकते। तुम खड़े हो सकते हो सिर्फ इस चीज के लिए भाई कैसे बीजेपी को हराया जाए। तो जब आपकी चॉइसेस इस तरह से लिमिटेड होगी तो ये सब चीज तो झेलना ही पड़ेगा। अब कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोट होती नहीं है जो चुनाव के ऊपर असर डाल सके। तो ये हिंदुत्व का तो ये काम तो इनको उस समय भी रोकना था, जब गुजरात में हर जगह टेंपल में घूम रहे थे, जब सोनिया गांधी कुंभ जा रही थी, जब प्रियंका वाड्रा बनारस में जो है वहां पे पूजा पाठ करने जा रही थी, तो उस समय रोकते। लेकिन उस समय तो ये भाई साहब को गवर्नरशिप मिल चाहिए था, उस समय इनको मंत्री बनना चाहिए था। तो ये बेकार की चीजें हैं। ये इस तरह के मौलवी, मौलाना, मुस्लिम लीडर्स, ये मुस्लिम समाज के तो दुश्मन है ही, ये हिंदुस्तान के लिए भी कम खतरा नहीं है। जी बिल्कुल, CWC की नई टीम में शामिल ना किए जाने से नाराज अजीज कुरैशी के बयान से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली रेप कांड की। दिल्ली सरकार में अधिकारी प्रमोद खाखा के अपनी दोस्त की बेटी का रेप करने के मामले में आम आदमी पार्टी बुरी फंस गई है।
मामले में बीजेपी की ओर से आप सरकार पर हमला बोलते हुए प्रमोद खाका को केजरीवाल सरकार के पसंदीदा अधिकारी होने का दावा किया गया है। इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की मांग पर बलात्कारी अधिकारी को महिला एवं बाल विकास विभाग में उनका ओएसडी नियुक्त किया गया था, जिसके बाद बांसुरी स्वराज ने इस मामले में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। लोग सब लगातार बीजेपी की ओर से हमला बोला जा रहा है, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा अधिकारी ओएसडी है, ओएसडी चॉइस से बनता है, या योगी आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा का कोई ओएसडी या बहुत ही पसंदीदा अधिकारी इस तरह के कुकर्म में शामिल होता, ये मणिपुर से ज्यादा बवाल मच गया होता। तुम्हारा रेप हमारा रेप, कहां ये दलाल पत्रकार, पैसे खा खा करके तुम लोगों ने अपनी आत्मा बेच दी है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। 1.5 साल 2 साल से, और कितना घृणित काम किया है इसने। दोस्त की मौत होती है, दोस्त की बेटी है, उसको तुम घर ले आते हो, उसके साथ तुम इस तरह का कुकर्म। तो कई सारे लैप्सेस हुए हैं। लैप्स नंबर 1, कानून के हिसाब से अगर माता पिता नहीं है, बच्ची अनाथ है, तो बाकायदा उसको भेजा जाना, उनको उनके लिए अलग व्यवस्था है देश में, वहां उनको रखना पड़ेगा। अगर किसी को आप दे भी रहे हैं, किसी के घर में वो रह रही है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, पूछताछ हो जाती है। ओएसडी को केजरीवाल हटाता क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं हटाते हो? ये सारे लोग प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मसला दब जाए। वो तो मामला बाहर आ गया, तब ये नौटंकी से शुरू हो गई, स्वाति मालीवाल और ये और वो। ये सब मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल एंड हिज टीम, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। झूठ बोलने की कला में पारंगत हासिल कर लिया इन लोगों ने, और वो भी इस तरह के घृणित कामों में आप लोगों को बेवकूफ बना करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाना चाहते हो। ये इस बार पकड़े गए हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इज्जत तो उसकी जाती है, मर्यादा तो उसकी जाती है जो मर्यादित हो। जिसके पास कोई इज्जत हो वही बेइज्जत होता है। ये सब ये मोटी चमड़ी वाले नेता दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, कितनी भी उनके खिलाफ जो है सच्चाई सामने आ जाए, चमड़ी इतनी मोटी है इनकी कि इनको जरा सा भी शर्म तक नहीं आती। जी बिल्कुल, रेप अधिकारी के बढ़ते कद और उसके निलंबन में देरी को लेकर अब केजरीवाल सरकार चारों तरफ से घिर गई है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे प्याज पर गरमाई राजनीति की। महाराष्ट्र में प्याज को लेकर घमासान शुरू हो गया है। यहाँ के 3 जिलों में किसानों ने केंद्र के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल प्याज की कीमतें आसमान में ना पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला किया है। यानी प्याज को विदेश में बेचने पर विक्रेता को 40% शुल्क सरकार को देना होगा, जिससे किसान भड़के हुए हैं। वहीं प्याज पर निर्यात शुल्क और किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोग सब किस तरह से अब महाराष्ट्र में प्याज को लेकर राजनीति गरमा रही है? पहली बात तो ये प्याज, टमाटर, चीनी, तेल, ये एसेंशियल आइटम्स हैं जिसके बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां इस तरह के आइटम्स होंगे वहां राजनीति भी होगी। ये जो प्याज का धंधा है, इस पे कांग्रेसियों का कब्जा है। ये शुगर का जो धंधा है उस पे शरद पवार का कब्जा है महाराष्ट्र के अंदर। अब आप ये बताइए, प्याज की कीमत 100 पहुंच जाए तो यही बवाल करेंगे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक प्रीएम्प्ट किया सिचुएशन कि प्याज की दिक्कत हो सकती है, तो सरकार क्या करेगी? महंगा ना बिके,
आम लोगों तक ये प्याज 30 से 40 रुपए किलो तक रहे तो लोग मैनेज कर सकते हैं उसको। तो उसके लिए क्या किया गया, उन्होंने कहा कि भाई बाहर जाएगा नहीं, अब ये बाहर भी भेजेंगे। हाँ, ये सारा किसान आंदोलन चल रहा था इन दलालों के द्वारा कि हमें एमएसपी चाहिए। यहां एमएसपी नहीं मांग रहे, यहां कह रहे हमें निर्यात करने दो, हमको बाहर भेजना है, माल कमाना है। सरकार ने कहा भाई एमएसपी ले लो, एमएसपी ले लो, और अच्छी कीमत दी जा रही है। 2416 रुपए प्रति क्विंटल, ये तो अच्छी कीमत है। तो उनसे भी इनका मन नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग, और ये मैं बताऊं, ये कांग्रेसी ऐसे नहीं काम करते हैं। ये प्याज की कमी क्रिएट कर देंगे विदेश भेज के। तो आपको सब्सिडी भी चाहिए, आपको बिजली भी फ्री चाहिए, आपको पानी भी फ्री चाहिए, हर चीज में आपको फायदा भी चाहिए, और देश के खजाने से आप सारी चीजें जो है सब्सिडाइज रेट में लें, और मुनाफा कमाना हो तो बाहर विदेश आप एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा काम किया गया है, अच्छा काम क्या है। अगर ये काम टमाटर के ऊपर भी कर दिया गया होता, टमाटर के लिए भी ये कर दिया हो, तो यह भी जो 150 रुपए 200 रुपए टमाटर बिका वो नहीं बिकता। तो सरकार को समझ में आ गया कि कुछ लोग फॉल प्ले कर रहे हैं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट किया जाता है इस देश के अंदर में। तो सरकार ने अच्छा काम किया, जनता को रिलीफ मिलेगा। तो जिसको चाव चाव चिल्लाना है चिल्लाते रहिए, दिल्ली में चलाइए, महाराष्ट्र में चलाइए, मुंबई में चलाइए, जहां चिल्लाना है। जनता को जब तक रिलीफ सरकार देते रहेगी इस तरीके से, इस तरह की योजनाओं से, जनता बम बम साथ में। 2024 है, लोग मुद्दा नहीं बना पाएंगे। और यही अगर आपने अलाउ कर दिया होता और प्याज की कीमत जो है वो आसमान जाती, तो यही कहते कि भाई महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में प्याज पर घमासान मचने पर विपक्ष ने फिर एक बार केंद्र को साधने का मौका ढूंढ लिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।